एक आइसोलेटेड देश, एक सन की तानाशाह और उसकी भूखी मरती जनता। दोस्तों, इन तीनों बातों को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो आपके दिमाग में भी नॉर्थ कोरिया का नाम ही आ रहा होगा। जी हाँ, वही नॉर्थ कोरिया जहां रूल करता है दुनिया का सबसे सन की तानाशाह, जिससे दुनिया के कई सबसे बड़े देश भी थर थर कांपते हैं। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में जाना किसी भी बाहरी इंसान के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन हर रोज नॉर्थ कोरिया के अपने लोगों पर जुल्म की खबरें बाहर सुर्खियों के बाजार में घूमती ही रहती हैं। तानाशाह की लग्जरी और अय्याशी वाली जिंदगी हो या फिर भूखी मरती जनता की सच्चाई, हाल फिलहाल में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। दुनिया के सबसे खूंखार लीगल सिस्टम वाले देश में जनता भूखे मरने पर मजबूर है और तानाशाह के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पर मामला क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि उत्तर कोरिया पिछले कुछ सालों के सबसे भयंकर फूड डिजास्टर से जूझ रहा है। बाहर से फूड आइटम्स की डिलीवरी पर 3 साल से ही बैन लगा हुआ है, जैसे सुप्रीम लीडर किम ने अभी तक हटाया नहीं है। बताया जा रहा है कि 1990 के बाद से शायद ऐसा पहली बार है कि जब तानाशाह किम जोंग के राज में उत्तर कोरिया के लोगों को अकाल जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे तो दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया जैसा तानाशाह और ऑपरेसिव सिस्टम शायद ही किसी देश में हो। अपने पिता और दादा से मिली सत्ता में जमे बैठे किम जोंग उनका राज दुनिया से कट कर मनमाने तरीके से चलता रहा है। इसके बारे में देश से बाहर खबरें भी बहुत ही कम आ पाती हैं, लेकिन जो भी हालात सामने आती हैं उससे उस देश के लोगों की बदहाली पर तरस ही आता है। ताज़ा हालात यह हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं और तानाशाह अपनी मिसाइलों को बढ़ाने में मस्त है। किम जोंग लगभग 2.60 करोड़ सिटीजन्स को खिलाने लायक खाना पैदा ही नहीं कर पा रहा है। तानाशाह का पूरा ध्यान और अक्ल अपने परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा करने में लगा रखी है और इस पर अरबों खरबों रुपए लुटाए जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई गरीब लोग भूख से बेहाल होकर जान गंवा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो खुद राजधानी प्योंगयांग में कई परिवार भूख से मरने पर मजबूर हैं। हालात तो यहाँ तक हैं कि लोगों के पड़ोस में रहने वाले तक नहीं जानते हैं कि बगल के घर में भूख से लोग दम तोड़ रहे हैं। हर तरफ लोग परेशान हैं कि पहले कोविड जान ले रहा था और अब खाने की कमी से मरने का खतरा पैदा हो गया है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है दोस्तों कि खाने की कमी से बेहाल नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मदद क्यों नहीं लेता है। बताया जा रहा है कि 2019 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो नॉर्थ कोरिया ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर दिए थे। इसके बाद से नॉर्थ कोरिया के हालात बिगड़ने लग गए। इतना ही नहीं, पहले से ही हजारों बैन झेल रहे देश में लोग भूख से मरने लगे। वैसे चाहे तो किम जोंग वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी कर्ज देने वाली दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मदद ले सकता है, लेकिन ना ही वो हेल्प मांग रहा है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद आगे आ रही है। नॉर्थ कोरिया में इन दिनों बहुत बड़े स्केल पर फूड क्राइसिस आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज से करीब 3 साल पहले यहाँ के मिलिट्री रूलर किम जोंग उन ने अपने बॉर्डर सील करवाए थे, जो अब तक भी पूरी तरह से खोले नहीं गए हैं। वैसे भी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए नॉर्थ कोरिया के पास मदद के लिए 2-3 ही दोस्त हैं। अब उनसे भी मदद नहीं मिल पा रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कोरियाई लोग बेहद भयंकर महंगाई और अनाज की कमी झेल रहे हैं। वैसे तो अक्सर देखा जाता है कि इस देश से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर ही नहीं आ पाती, लेकिन जून की शुरुआत में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई थी कि किम जोंग अपने ऑफिसर्स पर खुदकुशी न रोक पाने की वजह से खासा नाराज है। बता दें कि हमारे ये चैनल रेडियो फ्री एशिया में एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें एक साउथ कोरियन इंटेलिजेंस सर्विस के हवाले से बताया गया था कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार सुसाइड घटनाएं 40% तक बढ़ गई हैं। ये आत्महत्याएं और किसी वजह से नहीं बल्कि भुखमरी से हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करें तो किम जोंग उनका काला चेहरा सामने उजागर होकर आता है। खेती में क्यों पिछड़ रहा है नॉर्थ कोरिया? दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में हो रही अनाज की कमी के पीछे कई कारण हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर खेती और किसानी के ट्रेडिशनल तरीकों पर ज्यादा भरोसा किया जाता रहा है। किसानों के पास ना तो कोई मॉडर्न इक्विपमेंट है और ना ही खाद जैसी दूसरी जरूरी चीजें। इससे पहले खाद के लिए वो चीन पर डिपेंडेंट थे, लेकिन बॉर्डर बंद करने के बाद इसकी भी कमी हो गई। यहाँ तक कि देश में खेती के लिए फर्टाइल लैंड की भी बहुत कमी बताई जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो पूरे देश का लगभग 17% हिस्सा ही ऐसा है जिस पर सही में फसल उगाई जा सकती है। इस लिहाज से भी यहाँ पर खाने की कमी होना एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों नहीं करना चाहते दूसरे देश कोरिया की मदद? इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया की मदद के लिए कोई भी देश और ना ही कोई संस्थान आगे आ रही है। जी हाँ, बता दें कि नॉर्थ कोरिया से वैसे तो कोई भी खबरें बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन पड़ोसी देश साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसियों और खुद वहां से भागे हुए लोग अपने देश के हालात बताते रहते हैं। कहा जा रहा है कि इसके बाद कई देशों ने मदद करने की बात भी कही, लेकिन नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी तरह की विदेशी मदद को पॉइजन कैंडी यानी कि मीठा जहर मानती है। इसके साथ ही वहां के सरकारी न्यूज़पेपर रोडोंग सिनमन ने खुद आर्टिकल
लिखकर लोगों को ऐसे किसी भी लालच से दूर रहने को कहा है। अखबार के मुताबिक फॉरेन पावर्स खाने रहने का बहकावा देकर उनके देश को तोड़ना चाहती हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की दूसरे देशों से मदद न लेने के पीछे एक और जो सबसे बड़ी वजह है उसकी अमेरिका से दुश्मनी। जी हाँ, अब चूंकि ज्यादातर फंड्स देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का यूएस से गहरा कनेक्शन है या फिर यूएस उन पर इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करता है, जिस कारण इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना नॉर्थ कोरिया के लिए ऐसा है जैसे अपनी कमजोर नस अपने दुश्मन के हाथ में रख देना। वहीं दूसरे कम्युनिस्ट देशों की उलट आज भी नॉर्थ कोरिया अपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर काफी पक्का रहता है और अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश से नफरत करता है। इसके अलावा देखा जाता है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग नेशंस को जमकर फंड देता है, लेकिन तानाशाह किम जोंग का देश इसका भी सदस्य नहीं बना। इसके पीछे का कारण है कि वर्ल्ड बैंक से जुड़ने के लिए पहले उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF को ज्वाइन करना होगा। इसके लिए उसे अपने देश में पैसों का सारा हिसाब किताब IMF के सामने रखना होगा और उसके साथ ही अपने देश में फॉरेन एक्सचेंज को भी रास्ता देना होगा। इन सब चीजों से बचने के लिए फिलहाल नॉर्थ कोरिया को पसंद नहीं है कि वो किसी और दूसरे देश से आगे लोन मांगने जाए। वहीं किम ये भी नहीं चाहते कि उनके राज में किसी भी तरह का कोई फॉरेन इंटरफेरेंस हो या फिर किसी के पैसे के बोझ तले वह दबे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक और बात बिल्कुल सच है कि नॉर्थ कोरिया के असल हालातों के बारे में किसी को भी नहीं पता है। बात करें तो लगभग वर्ल्ड का हर देश वर्ल्ड बैंक और ऐसी दूसरी कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ है जो लोन देती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का इनसे भी कोई वास्ता नहीं है। देखा जाए तो देश ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है ही नहीं। किसी को कुछ नहीं पता कि देश के पास कितना पैसा आता है और उनका क्या होता है। सब कुछ सिर्फ अंदाजे से और वहां से भागे हुए लोगों के बातों के आधार पर मान लिया जाता है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि जनता कितनी परेशान है। वहीं ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इससे पहले यहाँ मदद नहीं भेजी है। कुछ साल पहले तक यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसी कोशिशें की थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 1995 से लेकर 2008 तक अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को अनाज की सप्लाई की, लेकिन जब इसके बाद वहां न्यूक्लियर बम के टेस्ट होने लगे तो अमेरिका नाराज हो गया और उसने देश पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए। साल 2017 में जब नॉर्थ कोरिया में बाढ़ ने बहुत तबाही मचा दी थी, तब भी यूनिसेफ के साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस मदद के लिए आगे आए, लेकिन यहाँ के तानाशाही रूल्स के चलते मदद भी सफल नहीं हो पाई। हालांकि चीन से उसे काफी मदद मिलती रही है और चीन हमेशा उत्तर कोरिया के लिए उसका सबसे बड़ा डोनर बनकर सामने आता है। लेकिन चूंकि ये दोनों देश बिलेटरली ट्रेड करते हैं तो इस बात का इंटरनेशनली कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं मिलता है। इसी की दूसरी तरफ तानाशाह का सारा ध्यान अपने यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब और मिलिट्री पर खर्च पर लगा हुआ है, चाहे जनता भूख से मर ही क्यों ना जाए। तो इसके बारे में बात कर लेनी जरूरी होती है दोस्तों। देखिए, नॉर्थ कोरिया GDP के मामले में भले ही पिछड़ा हुआ हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में देश काफी ताकतवर माना जाता है। वो हमेशा से ही कोई ना कोई वेपन टेस्ट करता ही रहता है। इस बात को लेकर किसी के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है इसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जी हाँ, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय मिलती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक किम जोंग के पास लगभग 30 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक भी दावा करती हैं कि यह आंकड़ा 100 के भी पार पहुंच चुका होगा। लेकिन सवाल अब वहीं का वहीं खड़ा है कि इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और आर्मी का क्या फायदा जब जनता के पास खाने को अनाज ही ना हो। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।